हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपना स्टडी मूड 11। जैसे कि आप इस थंबनेल के माध्यम से देख रहे हैं कि सर्वनाम क्या है। ये जो बिहार बोर्ड कम से कम 4 से 5 नंबर इससे क्वेश्चन बनने वाला है। आप इस वीडियो के बाद दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको बस सीधे माइंड में चल जाएगा। तो हम चलते हैं, सर्वनाम क्या है। सबसे पहले सर्वनाम क्या है। सर्वनाम आप जानते हैं, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। कौन कौन? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। 6ठा में है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखवाएं आपका निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो निश्चय मतलब कंफर्म है कि वही चीज़ है। जैसे जिस शब्द को बोलने से निश्चित होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह जा रहा है, वो राम है। तुम्हारे घर पे अमरेश आया है, तुम्हारे घर पे मोहन का मामा आया है, या फूफा आया है, या नाना आया है, या मामा आया है। ये सब कंफर्म चीज़ है। मतलब कोई बालक आएगा आपके पास, दौड़ते दौड़ते आएगा, बोलेगा रमेश तुम्हारे घर पे तुम्हारे मामा आया है। एकदम मतलब कंफर्म है कि मामा तुम्हारे होंगे, तो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। या तुम्हारे फूफा आए हैं, तो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। वही बालक बोलता कि तुम्हारे घर पे कोई कुटुंब आया है, तो निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन आया है। कुटुंब मतलब कोई भी आ सकता है, तो कंफर्म हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द को बोलने से अनिश्चित होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वहाँ पर शायद कोई है, एक क्लियर नहीं है कि कोई है, होगा होगा नहीं भी होगा। या तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आए हैं, मतलब कुटुंब, इसमें तुम्हारे मामा हो सकते हैं या फूफा हो सकते हैं, नाना हो, लेकिन कंफर्म नहीं बोला है कि कोई कुटुंब आया है कि तुम्हारा मामा कि नाना, इसने ना बोला गया है। तो गेस्ट मतलब कोई भी आ सकता है गेस्ट में। तो इसके अनुसार आपको, हमें उम्मीद है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जिस शब्द को बोलने से अपना या स्वयं होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, या मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, वह साइकिल स्वयं से साफ कर लेगा। एक मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, गलती से बोर्ड डर्ट हो गया, गंदी हो गया, अब बोर्ड को साफ करने के लिए किसी बालक को बोले कि बाबू बोर्ड साफ करो, लेकिन उसको हम 2 घंटा पहले से पीट दिए हमें, तो गुस्सा में बोला कि हम साफ नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उससे हम डस्टर लेके अपने से साफ करेंगे। जानेंगे कि नहीं मिटाने वाला है, तो मेरा काम है खुद का, तो मैं अपने से साफ करूँगा। तो इस दिन बोलेंगे जाओ तुम नहीं करोगे काम, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। जब अपना काम की बात आता है तो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ऐसा जितना भी वाक्य बने सब आप समझिए क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम चलेंगे आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जिन शब्द को बोलने से प्रश्न पूछने का बोध हो, जिन शब्द को बोलने से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, राम क्या कर रहा है, यानी कि इस तरह से इससे क्या बुझा रहा है हमें, इससे क्या लग रहा है हमको कि क्या कर रहा है, कौन है, क्यों है, किस लिए है। तो क्या हो गया, इससे प्रश्न होने का बोध हो रहा है। क्लियर? जहाँ पर समझ में आ गया ना, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्या, क्यों, कैसे लगा रहेगा, समझिएगा क्या होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद चलेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम पर। क्या?
संबंधवाचक सर्वनाम। जिस शब्द को बोलने से संबंध जोड़ने का भाव हो या बोध हो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, यानी जहाँ पे देखना है जो और सो लगा रहेगा वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे तुम जो कह रहे हो सो सही है, जो चाहे सो दोनों में से कोई लगा रहेगा। जैसे तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कौन थी, यानी कि साथ जो लड़की थी, यानी कि जो है क्या है? संबंध को जोड़ रहा है। तुम जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो क्लियर है, संबंधवाचक भी समझ में आपको आ गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद हम अब पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्द को बोलने से स्त्री एवं पुरुष होने का बोध है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे ये हो सकता है यह, वह, राम, मैं, तुम इत्यादि हो सकता है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? जो बोलता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जो बोलता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं। और मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे थे। आप हमको आपसे ज़्यादा लगाव है तो आप बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, तुम बोलेंगे, तुम लोग बोलेंगे, मतलब सुनने वाला को ही मध्यम पुरुष कहते हैं। अब अन्य पुरुष किसे कहेंगे? किसी अपने एवं अपने एवं स्वयं को छोड़कर